Hey, dear friends, welcome to all on the Study IQ pieces. This is Vidyadhar Shukla. Now we are going to discuss about some important news for the Assam PCS pre and mains. Hmm. Let's start. Before we begin, you can connect me through this Telegram channel Vidya Live Official, and this is most useful for the Assam PCS preparation. And you can download the PDF through this Telegram channel. If you are preparing for the Assam PCS pre and mains, you can join the Sankalp batch. मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट अ, अगर आप ये खोज रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि एक कंप्लीट पैकेज मिले, ठीक है? तो दिस इज़ अ बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म। यहाँ पे एक बार जॉइन करने के बाद आपको प्री, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों आपकी एक बहुत सॉलिड, रॉक सॉलिड प्रिपरेशन आपको यहाँ पे कराई जाए। चाहे किसी भी सब्जेक्ट की बात हो, इन डेप्थ एनालिसिस हो, यानी ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। मेंस आंसर राइटिंग, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, सम स्पेसिफिक कंटेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग आपको अपडेटेड कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड की जाए। आप ज्वाइन कर सकते हैं। 5th ऑफ दिसंबर से ये बैच स्टार्ट हो रहा है। विद्या लाइव ये कोड अगर आप यूज करेंगे तो आपको एक मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पे मिलेगा। सो नाउ मूव टू आवर न्यूज़। तो न्यूज़ ये है कि एनजीटी ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक नोटिस दी है टू द असम चीफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर को ओवर द फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट इन द कामरूप। ठीक है, कामरूप मेट्रोपॉलिटन डिस्ट्रिक्ट में एनक्रोचमेंट को बताया गया है और यहाँ पे ये सुओमोटो कॉग्निसेंस ली गई है। सुओमोटो का मतलब ये होता है कि विदाउट किसी कंप्लेन के एनजीटी ने खुद इस पे एक्शन लिया है। ठीक है? एक न्यूज़ रिपोर्ट में दी गई थी कि एक सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द 16 रिजर्व्ड फॉरेस्ट अ, covering more than the 35,329 hectare in the Kamrup metropolitan district, ठीक है? जिसको encroach कर had been encroached, ठीक है? तो इसको encroach किया गया है। तो एनजीटी ने कहा कि इस encroachment को खत्म किया जाए। एनजीटी का जो रोल होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, हमारे प्रीलिम्स और मेंस में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन्स यहाँ से एनवायरनमेंट सेक्शन से पूछे जाते हैं एनजीटी से और मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है? तो नाउ बात करते हैं हम एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 से इसको बनाया गया, फ़ॉर्म किया गया, बनाया गया है। ठीक है? एक स्पेशलाइज़्ड बॉडी सेटअप की गई है, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए वर्क करेगा। ओनली एंड दिस बॉडी इज़ स्पेशलाइज़्ड फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का काम करेगा, कंज़र्वेशन ऑफ फॉरेस्ट पे ध्यान रखेगा, नेचुरल रिसोर्सेज़ को प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है? नाउ अब एनजीटी का जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एनजीटी के एस्टैब्लिशमेंट से इंडिया बिकेम द थर्ड कंट्री इन द वर्ल्ड टू सेट अप अ स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल ओनली आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है, एंड द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्री टू डू सो। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड कंट्री बन गया इंडिया, जो आपके जो इस तरह की एक एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल जो है सेटअप की गई। ठीक है, एनजीटी कि जो मैंडेट्स होते हैं, एनजीटी को मैंडेट्स दी गई है कि वो किसी भी मैटर को विदिन द 6 मंथ ऑफ फाइलिंग द केसेस और मैटर जो भी है उसके फाइलिंग के 6 मंथ के अंदर उसको डिस्पोज़ कर देगा, ठीक है? 5 प्लेसेस हैं जहाँ पे एनजीटी रहती है। पहला तो प्रिंसिपल प्लेस है न्यू दिल्ली, ठीक है? प्रिंसिपल प्लेसेस न्यू दिल्ली और भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है? आप यहाँ पे इसे देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। एनजीटी जो है 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर 2010 को इसको एस्टैब्लिशमेंट हुई है। डायरेक्ट ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्ज़ाम में, ठीक है? एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो ट्रिब्यूनल जो है ये शैल नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेट डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ठीक है? क्योंकि ये गाइडेड होता है बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस से ये गाइडेड होता है। दिस इज़ अ स्पेशलाइज्ड जो बॉडी है, जो ओनली हैव jurisdiction over the protection of environment, protection of natural resources, protection of कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स, ठीक है? नाउ
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि एनजीटी जो है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। नाउ एनजीटी जो है कि एनजीटी 2021 से एनजीटी के पास सुओ मोटो जो सुओ मोटो एक्शन जो है एनजीटी ले सकती है। ठीक है? कुछ यूनिक फीचर्स इसे दिए गए हैं, सुओ मोटो एक्शन की अथॉरिटी भी एनजीटी को दी गई, ठीक है? यहाँ पे बिना किसी कंप्लेंट के एनजीटी खुद कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है? किसी भी इंडिविजुअल और किसी भी बॉडी के अगेंस्ट, ठीक है? नाउ यहाँ पे अगर हम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, एनजीटी के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो जो चेयरपर्सन होते हैं, एनजीटी के जो चेयरपर्सन होते हैं, ठीक है? वो जनरली जो बनाए जाते हैं चेयरपर्सन, वो जुडिशियल मेंबर होते हैं यहाँ पे। जो जुडिशियल मेंबर होते हैं, एक्सपर्ट मेंबर होते हैं, उनको यहाँ पे चेयरपर्सन बनाया जाता है। इनका जो टर्म होता है, ये 3 ईयर का टर्म होता है। टर्म जो होता है 3 ईयर का एंड 65 ईयर का टर्म होता है, ठीक है? 65 ईयर एंड 3 ईयर का टर्म होता है। तो ये ध्यान रखेंगे और जो इनको सिलेक्शन भी जो की जाती है जो चेयरपर्सन को अपॉइंट की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द सीजेआई जो चेयरपर्सन की अपॉइंटमेंट होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, केंद्र सरकार करती है लेकिन यहाँ पे कंसल्टेशन जो होती है सीजेआई के कंसल्टेशन से अपॉइंट की जाती है, ठीक है? एंड यहाँ पे अगर हम आगे हम और देखें इसके पावर को लेकर के, तो देखिए इनके पास पावर है, कंप्लीट पावर है ओवर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की, ठीक है? किसी भी तरह का कोई एनवायरमेंटल डैमेज होता है, तो वहाँ पे ये एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? सुओ मोटो एक्शन ले सकते हैं, ठीक है? ये किसी भी पर्सन को किसी भी पर्सन पे या किसी भी ऑर्गनाइज़ेशन पे फाइन कर सकते हैं, इम्प्रिज़न कर सकते हैं, किसी इंडिविजुअल को भी इम्प्रिज़न की जा सकती है। इम्प्रिज़न 3 ईयर तक की या उससे भी 3 ईयर से एक्सटेंड भी हो सकता है, 3 ईयर प्लस भी इम्प्रिज़नमेंट की जा सकती है, ठीक है? 10 करोड़ तक की फाइन जो है 10 करोड़ तक की फाइन जो है यहाँ पे फाइन जो है 10 करोड़ तक की फाइन यहाँ पे लगाई जा सकती है, इससे प्लस भी हो सकता है या दोनों फाइन और इम्प्रिज़नमेंट दोनों की जा सकती है, ठीक है? इनकी जो ऑर्डर होते हैं ना अपील एंड अगेंस्ट द ऑर्डर और डिसीजन ऑफ द एनजीटी लाइज़ टू द सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो अपील है एनजीटी के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है? एंड विदिन द 90 डेज़ ये ध्यान रखिएगा विदिन द 90 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन आप 90 डेज़ के अंदर सुप्रीम कोर्ट में जो है केस अपना फाइल कर सकते हैं एनजीटी के अगेंस्ट, ठीक है? यानी एनजीटी के अपील कर सकते हैं, एनजीटी के अगेंस्ट अपील आप कर सकते हैं। ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है एनजीटी का टुवर्ड्स द प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के या फिर एनवायरनमेंट से रिलेटेड किसी भी इश्यूज़ पे ये डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है? तो काफ़ी क्रूशियल रोल है एनजीटी का टुवर्ड्स द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट मेंस वगैरह में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये आज का न्यूज़ रहा। आप हमें कनेक्ट हो सकते हैं हमारे साथ थ्रू दिस टेलीग्राम चैनल। आप जॉइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल। आप इस वीडियो को देखिए सप्ताह में पूरे वीक में एट लीस्ट 3 टू 4 वीडियोज़ आते हैं, जो हम शॉर्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होते हैं, उनको मैं यहाँ पे शॉर्ट में और एक अच्छे से इसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता हूँ। यदि आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लगता है, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को और थोड़ा-सा स्प्रेड कीजिए। ठीक है? आप अपने लोकल ग्रुप्स में लोकल फ्रेंड्स जो हैं आपके पास असम के सब के एस्पिरेंट्स होंगे ताकि सबको बेनिफिट इससे मिल सके। ठीक है? तो क्योंकि ये हमारी एक इनिशिएटिव है, हमारे चैनल की इनिशिएटिव है जो आपके हित के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ताकि आपको जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं वो आपको मिलते रहें। ठीक है? नाउ इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द असम पीसीएस यू कैन जॉइन द संकल्प बैच। मैंने पहले भी आपसे कहा कि संकल्प बैच जो है कंप्लीट पैकेज प्रोवाइड करता है। आपको यहाँ पे इन डेप्थ एनालिसिस ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की और साथ में मेंस का आंसर राइटिंग को हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो जाते हैं बाइलिंगुअल आपको पढ़ाया जाता है। ठीक है? आपको क्रक्स आपके लैंग्वेज में मिल जाएँगे, उसके साथ-साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाते हैं और वन टू वन मेंटरशिप यहाँ पे है, आप इसे जॉइन कर सकते हैं, ठीक है? आपके लिए काफ़ी एक अफोर्डेबल प्राइस में इसको ऑफ़र की जा रही है, आप इसे जॉइन कर सकते हैं। यू कैन यूज़ द कोड विद्यालय। आप जो गूगल है, गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे www.studiiq.com वहाँ पे आप जाकर के थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, एक्सप्लोर कोर्सेज़ में आप ले सकते हैं, आप इसे एनरोल कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये कोड यूज़ करना होगा विद्यालय या फिर जो हमारा नंबर जो है जो शो हो रहा होगा
आप उस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है? थैंक यू सो मच।